भाजपा का खेल। बारिश क्यों मचा रही है तबाही, जातियों में उलझे राजनीतिक जज्बात। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर के सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि उम्मीदवार घोषित करने के मामले में भाजपा ने बाजी मार ली है। भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस 31 उम्मीदवारों का चयन ही कर पाई है। हालांकि सूची जारी होते ही भाजपा में बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। बड़ी संख्या में नेताओं ने भाजपा को बाय बाय बोल दिया है। टिकट कटने से नाराज रतिया से भाजपा विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी और ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने भी पार्टी छोड़ दी है। भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मंत्री कविता जैन और रणजीत चौटाला भी कोर्ट भवन में है। चौटाला ने रानिया से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बगावत के चलते भाजपा के लिए चुनावी लड़ाई दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है। कांग्रेस ने भी पहली सूची में 31 उम्मीदवार घोषित किए हैं। एक दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुई महिला पहलवान विनेश फोगाट को पार्टी ने जुलाना से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि गढ़ी संपाला किलोई से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में है। हालांकि आम आदमी पार्टी के गठबंधन को कांग्रेस में ही असमंजस की स्थिति है। कई स्थानीय नेता इसके पक्ष में नहीं है। यदि आप चुनाव में उम्मीदवार उतारती है तो इससे कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है। जहां तक चुनावी मुद्दों की बात है तो एंटी इनकम्बेंसी के अलावा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे तो होंगे ही। किसान, जवान, पहलवान के मुद्दे भी चुनाव को प्रभावित करेंगे। ये सभी मुद्दे भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसान आंदोलन के चलते ज्यादातर किसान भाजपा के विरोध में हैं। वहीं अग्निवीर योजना के चलते हरियाणा का युवा भी नाखुश है। बड़ी संख्या में यहाँ का युवा सेना में भर्ती होने के लिए जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 4 साल के लिए यदि कोई युवा सेना में जाता है तो यहाँ उनकी शादी में भी मुश्किल आएगी। पहलवानों का मुद्दा भी इस चुनाव में गरमाएगा। विनेश फोगाट समेत अन्य नेताओं ने कुछ समय पहले भाजपा नेता और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते उनके खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोला था। फोगाट और बजरंग पूनिया ने तो कांग्रेस का हाथ भी थाम लिया है। वहीं जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने भी भाजपा से दूरी बना ली है। भाजपा के लिए महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे के साथ ही इन तीनों मुद्दों से निपटना आसान नहीं होगा। बड़ा सवाल तो यह है कि कांग्रेस हरियाणा में हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। गुजरात से लेकर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा तक ज्यादातर राज्यों को बारिश और बाढ़ के चलते तबाही का सामना करना पड़ा। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह सिलसिला अब भी नहीं थमा है। बारिश से भारत के हजारों गांव प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों लोग मारे गए हैं। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। अकेले गुजरात में सिर्फ 4 दिनों में वर्षा जनित हादसों में 47 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बाढ़ वाले इलाकों से 25,000 से ज्यादा लोग निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बारिश की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सवाल यह है कि आखिर क्यों पिछले कुछ सालों से बारिश कहीं ज्यादा हो रही है तो कहीं बहुत कम। राजस्थान के रेगिस्तान में जहां बारिश नहीं होती थी वहां भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। होलकर विज्ञान महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने वेब दुनिया को बताया कि दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम शिफ्ट हुआ है। इस वजह से ऐसे राज्यों में भारी बारिश हो रही है जहां कभी कम या सामान्य बारिश होती थी। जमीन के अंदर या केंद्र में मौजूद 3 किलोमीटर के सिंगल क्लस्टर ऑफ आयरन की गति में जर्क आने लगा है। हिचकोले खाता है, वो धीरे धीरे घूमता है। इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा जाता है। इसी वजह से बारिश कम या ज्यादा होती है। भोपाल के मौसम वैज्ञानिक GD मिश्रा ने बताया कि मॉनसूनी बारिश सिस्टम से होती है, लेकिन पिछले 20 से 25 साल में मौसम का सिस्टम नहीं बन रहा है। दूसरी वजह है कि CO2 बढ़ गई है, वाहनों की संख्या बढ़ गई है, सड़कें, ब्रिज और फ्लाईओवर लगातार बन रहे हैं, जिससे मॉनसून सेट नहीं हो रहा है। अगर मॉनसून सेट हो जाए तो पूरे देश में एक साथ एक जैसी बारिश होती है, लेकिन मॉनसून सेट नहीं होने की वजह से कहीं बहुत बारिश होती है तो कहीं होती ही नहीं है। ज्यादा बारिश के पीछे CV क्लाउड है, यानी गरजने वाले बादल। लेकिन अब आपने देखा होगा कि बादल कम गरज रहे हैं, जबकि आसमान में मौसम बना हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो गुजरात में बाढ़ की वजह से पीछे डीप डिप्रेशन सिस्टम है। यह सिस्टम पहले बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र में के रूप में बना, फिर मध्य प्रदेश के ऊपर तेज हुआ और इसने डिप्रेशन का रूप ले लिया।
इसके बाद राजस्थान पहुंचा और डीप डिप्रेशन में बदल गया। वहां से आगे यह गुजरात के ऊपर काफी धीमी गति से बढ़ रहा था और साथ में अरब सागर से इसे खूब नमी मिल रही थी, इसलिए गुजरात के कई इलाकों में बेहद भारी बारिश हुई। भारी बारिश का एक कारण साइक्लोन भी है। सबसे अहम बात यह है कि 2024 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष माना जा रहा है। भारतीय राजनीति में जाति का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। भाजपा इस मुद्दे से लगातार बचती रही है। उसने जाति जनगणना का विरोध तो नहीं किया, लेकिन कभी समर्थन भी नहीं किया। लेकिन जाति जनगणना को लेकर आरएसएस के हाल के बयान के बाद भाजपा असहज हो गई है। हालांकि संघ ने सीधे जाति जनगणना का समर्थन नहीं किया है, लेकिन नसीहत भरे अंदाज में यह जरूर कहा है कि जाति जनगणना के आंकड़ों के उपयोग चुनावी राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। इसे राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। संघ ने कहा कि इस जानकारी का उपयोग विभिन्न समुदायों के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जाति जनगणना के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। वहीं एनडीए के सहयोगी पार्टियां जदयू और एलजेपी पासवान ने भी इस तरह की जनगणना का समर्थन किया है। आरजेडी नेता लालू यादव ने जाति जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष सरकार पर इतना दबाव डालेगा कि उसे जनगणना करानी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा वालों का कान पकड़ दंड बैठक करा इनसे जाति जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जाति जनगणना नहीं कराएंगे? इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जाति जनगणना कराना ही पड़ेगी। दरअसल जाति जनगणना के मुद्दे को विपक्ष ने लोकसभा में भी उठाया था और इसका फायदा भी उसे मिला था। ऐसे में जाति जनगणना का भूत मोदी सरकार का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब खबरें संक्षेप में। हाथरस में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में 15 यात्रियों की मौत, 13 घायल। मणिपुर में हिंसा जारी, बुजुर्ग की हत्या के बाद जरीबाम में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच गोलीबारी, 4 लोगों की मौत, स्कूल और कॉलेज बंद। जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने जारी किया भाजपा का संकल्प पत्र, कहा अनुच्छेद 370 बन चुका है, इतिहास अब नहीं होगा। कई अन्य लोक लुभावन घोषणाएं भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के मामले में कहा, बम और बातचीत दोनों साथ नहीं चल सकते। भारत ने ओडिशा तट के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।